हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चीज़ों को कवर करना है। पहले तो फॉर्मेलिटी हमारे बाजार की बात करें तो आज के दिन 100 पॉइंट की एक्स्ट्रा तेज़ी दिखा दी बाजार ने। काफ़ी शानदार गैप अप देखने को मिला, 0.5% की तेज़ी। एंड लेफ्ट टू राइट हमेशा बाजार में हम लोग को ऊपरी स्तर पर ही जाने की कोशिश होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड आज के दिन भी बाजार ने एक नया फ्रेश ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगा दिया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो कैम्स से रिलेटेड हम रिसेंटली भी बिजनेस ओरिएंटेड एक मैंने वीडियो कवर यहाँ पे किया था। ठीक है, आज के दिन 5-5.5% की तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बिजनेस कंपनी का काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जितना अच्छी तरीके से ग्रो करेगी, कैम्स का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। के फिनटेक भी इन्हीं के इंडस्ट्री में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। प्लस उसी के साथ साथ ई इंश्योरेंस बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी इस कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा योगदान है। इनकी जो सब्सिडरी है कैम्स रेप करके, तो वो उसमें रिपोजिटरी का काम करते हैं, अच्छा बिजनेस करते हैं। एंड उसी के साथ साथ कंपनी की अगर मैं मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे वो एक और सेक्टर में एंट्री करते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ स्कोप नजर आ रहा है। कंपनी के एमडी ने ये बात बोली कि वो एजुकेशन सेक्टर के ऊपर अभी फोकस रखे हुए हैं, वहाँ पे भी उनका हम लोग को एंट्री होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ताकि उस चीज़ को वो कैपिटलाइज कर पाए। सो इसी चीज़ के चलते बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को कैम्प्स का देखने को मिला है। मैं बिजनेस ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ भाई, जो भी स्टॉक की बात करेंगे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। देन बात करेंगे दोस्तों तो आरती सर्फ। यस, आरती सर्फ से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, आज के दिन ठीक है भाई 6-6.25% भागा है। जब भी भागते स्टॉक तो काफ़ी कमेंट आना स्टार्ट हो जाते हैं। भाई आरती सर्फ की बात करें तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, ये छोटी कंपनी है, एक नैनो माइक्रो कैप टाइप की कंपनी देखने को मिल जाती है। एंड इस कंपनी की अगर आप बात भी करोगे तो देख सकते हैं ऐसे छोटे कंपनीज में ऑलमोस्ट 50% प्रमोटर एंड बाकी पब्लिक के पास 50%। ठीक है, काफ़ी रिस्की टाइप की ये कंपनियां होती है। बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जिनके बेसिक्स वीक होते हैं, खास करके मार्केट जब टॉप पे चलता है, काफ़ी सारे बिगनर्स यहाँ पे आ जाते हैं जिनको बाजार का ABCD भी पता यहाँ पे नहीं होता है। तो फिर उनके लिए एक ही फॉर्मूला बनता है, जो भाग रहा है उसको पकड़ो, जो कि एक टोटली खतरनाक फॉर्मूला साबित यहाँ पे हो सकता है। तो इसीलिए जो लोग यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं आरती सर्फ से रिलेटेड, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कंपनी यहाँ पे देखा गया तो रिस्की कैटेगरी के बिजनेस में यहाँ पे वर्क करती है। केमिकल सेगमेंट में ही हम लोग को इनका योगदान देखने को मिल जाता है। आप इनका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख सकते हो, एकदम रॉकेट बनेगा, गिरेगा तो एकदम रॉकेट की तरह नीचे भी यहाँ पे गिरेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें इन स्टॉक्स में देखने को मिल जाती है। तो छोटे कंपनीज से हमेशा आप लोगों ने बच के, मतलब क्या रहता है कि प्रिकॉशंस काफ़ी ज़्यादा लेने पड़ते हैं। सिमिलर वे बजाज हेल्थ केयर की भी बात करें, ठीक है, ये भी कंपनी हम लोग इसके पहले भी इसको कवर करते थे, काफ़ी छोटी कंपनी हुआ करती थी। नैनो टाइप की बात करें, माइक्रो कैप टाइप की बात करें, अभी कंपनी थोड़ा सा स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट काफ़ी वॉलेटाइल रहता है इस प्रकार के स्टॉक। अभी तो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, इसलिए कंपनी नीचे देखने को मिल रही है। इसकी भी स्टोरी बिल्कुल वैसे ही है दोस्तों, फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई है। केवल 1000 करोड़ का मार्केट कैप हम लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आपको क्या नजर आएगा, प्रमोटर 67, बाकी पब्लिक 31। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस नजर ही नहीं आएंगे। इसीलिए जब भी आप मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, तो यहाँ पे अगर देखा गया तो यूजुअली इंस्टीट्यूशंस आप लोगों को काफ़ी कम देखने को मिल जाते हैं। हाँ, कुछ बड़े साइज के मिड कैप स्मॉल कैप आपको जरूर नजर आएंगे, बट हाँ वहाँ पे एकदम क्विक डिसीजंस रहते हैं कि फटाफट एंट्री एग्जिट करना है करके। एंड जो लोग यहाँ पे मतलब बिना स्टडी करे ऐसे स्टॉक्स में ब्लाइंडली जाते हैं तो फिर उनके लिए काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे KPI ग्रीन एनर्जी। इससे रिलेटेड भाई नाम है वैसा ही काम है, मतलब ग्रीन ग्रीन ही चार्ट पैटर्न देखने को मिलता रहता है। कंपनी ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए भाई, कंपनी को ऑर्डर से लगातार ऑर्डर की बारिशें इनके ऊपर होती रहती है। 50 मेगावाट सोलर विंड हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड इनको डील होते हुए देखने को मिलती है। रोज कोई ना कोई डील यहाँ पे होती ही रहती है। ठीक है, एंड इसी डील के चलते स्टॉक में हम लोग को जबरदस्त रैली हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसके पहले भी काफी सारे अलग अलग डील्स हम लोगों ने देखे थे। देन बात करें दोस्तों तो रेलवे स्टॉक्स, फिलहाल तो एकदम हॉट टॉपिक है, रेलवे स्टॉक्स का भी बना हुआ है। आज के दिन की बात करें तो आप देख सकते हैं सभी रेलवे स्टॉक्स में लाल निशान है, बट इतना भी कोई डरावना लाल निशान नहीं जिस हिसाब से तेजी है। ठीक है, अभी 4-4.5% मतलब एक डिसेंट गिरावट तो जरूर होती है, बट अगर जिस प्रकार की तेजी अगर हम लोग देखें उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भाई इस प्रकार की गिरावट तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो RVNL देख सकते हो, IRFC देख सकते हो। ठीक है, IRFC आज कितना है, 3% यहाँ पे डाउन है। ठीक है, इरकॉन बीच में अच्छा भागा था, वो कितना है, 4.25% के आसपास की गिरावट है। एंड RVNL की बात करें जो लगातार तेज हम लोग को 5 दिन में देखने को मिला था, वो आज कितना डाउन है, लगभग 3.5% के आसपास डाउन देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे एक अच्छी खबर आप लोगों को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। पहले तो फॉर्मेलिटी कर लेते हैं कि RVNL में आज के दिन हम लोग को 827 करोड़ की ब्लॉक डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं 2 दिन में 2 बड़े ब्लॉक डील्स यहाँ पे हो चुके हैं। मतलब जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं भाई वो तो मतलब उनको अगर माल यहाँ पे खरीदना है तो वो जो सेपरेट विंडो यहाँ पे ओपन की जाती है मार्केट में, जो रहता है टाइम 2 बार हम लोगों को देखने को मिलेगी मार्केट ओपन होने से पहले, एंड उसी के साथ साथ ड्यूरिंग द मार्केट अगर बात करें 2
से 2.25 के बीच में रहता है, ठीक है। तभी ये डील्स हम लोग को होते हुए देखने को मिलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कौन से भाव के ऊपर डील हुई है करके। एनीवेज अच्छी बात ये है दोस्तों कि आरबीएनएल ने एक और चीज़ यहाँ पे अनाउंस की है कि उनको एक और ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है साउथ ईस्टर्न रेलवे से रिलेटेड, ठीक है। मार्केट जैसे ही क्लोज हो गया, आप देख सकते हैं आफ्टर मार्केट क्लोज ट्यूसडे के दिन, आज के दिन ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। पूरा स्पेसिफिकेशन देखे रखा हुआ है कि क्या क्या काम यहाँ पे रहेगा करके। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, पैसा कितना मिलेगा भाई। तो ऑर्डर है लगभग 202 करोड़ का, एंड उसमें भी अगर देखा गया तो लगभग हम कह सकते हैं 1.5 साल में वो ऑर्डर को कंप्लीट करना है, मतलब 18 महीने में। तो काफ़ी अच्छी बात है, 18 महीने में यहाँ पे प्रॉपरली ऑर्डर को कंप्लीट किया तो 200 करोड़ जेब में तो यहाँ पे आने वाले हैं। तो रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगा। तो ये सिलसिला जब तक चलेगा ये कंपनियां काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस लगातार देते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आईआरएफसी से रिलेटेड, ठीक है। तो आईआरएफसी भी आप सभी लोगों को पता है रेलवे की एकमेव एनबीएफसी, लिस्टेड एनबीएफसी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार के ऑर्डर्स कॉन्ट्रैक्ट जितना बढ़ेंगे रेलवे से रिलेटेड, इस कंपनी को भी काफ़ी लोन यहाँ पे बांटना पड़ेगा, फंड रेज करना पड़ेगा, एंड ये साल के लगातार यहाँ पे चलानी पड़ेगी। तो इसी चीज़ का फायदा इन कंपनीज को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लॉन्ग टर्म में मिलते हुए देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आज के दिन की बात करें तो एक स्टॉक अचानक से हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल चुका है। वैसे तो इस प्रकार के ड्रामे स्टॉक में काफ़ी बार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। स्टॉक का नाम है स्पाइस जेट, यस। लगभग 6.25 से 6% की गिरावट, एकदम अच्छा, पहले से ही डाउन था जिस प्रकार की खबर थी, देन एकदम और एक सडनली हम लोग को नोज डाइव देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो स्पाइस जेट की बात करें क्या प्रॉब्लम यहाँ पे हो चुका है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि स्पाइस जेट हैज़ नॉट डिपॉजिटेड एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड सिंस 2022, मतलब 2 साल यहाँ पे हो चुके हैं। ये बात खुद ईपीएफओ ने यहाँ पे रिपोर्ट को, मतलब सीएनबीसी को यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे अमाउंट के भी कैलकुलेशन की बात करें तो बताया जा रहा है लगभग 11,500 रुपया प्रोविडेंट फंड में यहाँ पे आना चाहिए था, वो यहाँ पे 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, आया ही नहीं है करके, ठीक है। तो ये एक काफ़ी खराब इंडिकेशन हम लोग को देखने को मिल जाता है। मैंने इससे रिलेटेड एक डिटेल में वीडियो भी बनाया था कि कोई भी कंपनी स्ट्रगलिंग मोड पे कब चली जाती है, जब इस प्रकार के इंडिकेशंस देखने को मिल जाते हैं। फंड्स के क्रंचेस है, इससे हम लोग को ये सारी चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। और ये जो क्रंचेस होते हैं आज एम्प्लॉयज़ के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, कल अगर ऐसी चीज़ें अगर चलती रही, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यस, पायलट की सैलरी के भी मतलब दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। एंड अगर पायलट के सैलरी के ऊपर अगर ये चीज़ें आ गई तो आप सभी लोगों को पता ही है, फिर वो हड़ताल के ऊपर चले जाते हैं। एंड अगर पायलट ही नहीं है तो आपको पता है आपका प्लेन ज़मीन में क्या हो जाता है, वहीं पे वही खड़ा रह जाता है, ठीक है। ये दिक्कतें इसके पहले भी काफ़ी सारे एयरलाइंस में हम लोग को देखने को मिलती है, क्योंकि एयरलाइन का बिजनेस करना इतना सिंपल नहीं है दोस्तों, काफ़ी पैसा जलाना पड़ता है। ये कहावत आप लोगों ने भी सुनी होगी कि अगर आप लोगों को यहाँ पे करोड़पति बनना है, ठीक है, यस, बहुत अच्छे से सुन लेना क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको करोड़पति बनना है तो आप एयरलाइन का बिजनेस स्टार्ट कीजिए। कैसे, पहले आप अरबपति होने चाहिए, ठीक है। आप अरबपति अगर होंगे, ठीक है, आपका बिजनेस इतना डूब जाएगा, नीचे नीचे आएंगे तो आप करोड़पति बनेंगे। और अगर आप फिर भी कंटिन्यू करोगे तो आप लखपति, मतलब क्या है, अब काफ़ी टफ होता है ये बिजनेस करना। हर कोई रिच पर्सन इस बिजनेस में आना तो चाहता है, काफ़ी अपॉर्चुनिटी नजर आती है, बट इसको हैंडल करना बस की बात नहीं होती, बहुत बहुत दिक्कतें रहती है, ठीक है। और आप देख सकते हो कितने सारे एयरलाइंस हमारे देश में डूब गए, ठीक है। किंगफिशर की बात करें तो डूब गया, ठीक है। जेट एयरवेज डूब गया, गो फर्स्ट, ठीक है, वाधवान ग्रुप की अगर बात करें, इतना बड़ा ग्रुप, उनका गो फर्स्ट भी हम लोग को डूबते हुए देखने को मिल गया, ठीक है। अभी वो एयर इंडिया की बात करें, वो तो सरकार ने अंडरटेक करके रखा हुआ था, उनको भी नहीं जम रहा था, तो अभी टाटा ग्रुप के हाथ में वापस दे दिया। वैसे तो टाटा की एयरलाइन थी पहले, बट उसकी भी हालत बहुत ख़राब है, ठीक है। तो यूजुअली अगर हम लोग देखेंगे, अभी स्पाइस जेट भी कितना टफ टाइम से गुजर रहा है, जेट एयरवेज तो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। सो ये दिक्कतें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो इतना सिंपल नहीं होता है एयरलाइन बिजनेस को चलाना, और यही दिक्कतें अभी हम लोग को स्पाइस जेट में भी लगातार देखने को यहाँ पे मिल रही है, जहाँ पे आप देख सकते हैं स्पाइस जेट फेसेस न्यू फाइनेंशियल क्राइसिस। न्यू फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब इसके पहले भी इन्होंने जो लीज से रिलेटेड जो चीज़ें लेकर रखी हुई थी उसका पेमेंट नहीं दिया था, फिर वो कोर्ट में चले गए थे। कोर्ट ने तो इनको वार्निंग दिया था कि भाई जल्द से जल्द पे करो, वरना तो जेल भेज देंगे, वरना कंपनी बंद करवा देंगे। फिर बाद में उन्होंने सेटलमेंट कर लिया, ड्यूज पे कर दिए। तो ये लगातार चक्र यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है भाई। देन बात करेंगे इरेडा की, 2-2.25% की हम लोग को गिरावट आज के दिन भी देखने को मिली है, ठीक है भाई। इतने से इसमें कुछ नहीं होता है, तेजी मंदी यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। काफ़ी लोग सवाल भी पूछते कमेंट सेक्शन में, सर कब खरीदना चाहिए करके। अरे भाई ऐसा रिकमेंडेशन हम लोग दे नहीं सकते, ठीक है, वो अलाउड भी यहाँ पे होता नहीं है। बट हाँ, एक सेंसिबल पॉइंट अगर एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि कंपनी के अभी Q1 के रिजल्ट आएंगे, तो रिजल्ट देखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क यहाँ पे बनता है, ठीक है। उस हिसाब से चीज़ें देखकर आप जो चाहे वो सही डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। देन बात करेंगे आज के दिन का हॉट टॉपिक कौन सा दोस्तों, तो वो है येस बैंक। येस बैंक में हम लोगों ने देखा था एकदम सडनली तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी, और येस बैंक के साथ एक और स्टॉक भी अच्छा खासा तेज भागा था जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे क्या खिचड़ी पक रही थी दोस्तों, तो एक खबर यहाँ पे सामने निकल कर आ रही थी कि SBI शायद से अपना 24% जो स्टेक है येस बैंक में सेल कर सकता है करके, ठीक है। बट इससे रिलेटेड क्या चाहिए, RBI से अप्रूवल चाहिए। तो रिपोर्ट के जरिए खबर आई, बहुत ध्यान से सुन लेना,
रिपोर्ट के जरिए कि आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है, ग्रीन लाइट दिया है किसको, कि भाई 51% जो स्टेक है येस बैंक में, जो बाकी बैंकों ने यहाँ पे खरीद के रखा हुआ है, उसको यहाँ पे बेच सकते हो आप, अभी आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं करके। ऐसी खबर रिपोर्ट के जरिए आई एंड इसी चीज़ के चलते इन स्टॉक्स में हम लोग को अच्छी तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, इनको अच्छा खासा पैसा मिलेगा क्योंकि शायद से इनको जो शेयर्स डिलीवर हुए थे वो 12 रुपये के आसपास डिलीवर हुए थे, तो उस हिसाब से रिटर्न्स निकाले तो हर किसी बैंक के अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे बनते हैं। वो खुद से तो नहीं डालना चाह रहे थे, बट बैंक का मैकेनिज्म ही वैसा है कि अगर कोई बैंक अगर कोलैप्स हो रही है तो आरबीआई के वो पास वो पावर है कि भाई वो बाकी बैंक्स को बोलेंगे, सरकारी बैंक तो आ ही जाएगा, एसबीआई का ही इस्तेमाल किया जाता है, एंड बाकी बैंक्स को भी बोला गया भाई आपने भी पैसा यहाँ पे क्या करना है, इन्वेस्ट यहाँ पे करना है, स्टेक यहाँ पे उठाना है ताकि बैंक्स को डूबने से बचाया जा सके। तो आरबीआई ने वो तो टास्क सक्सेसफुली यहाँ पे अचीव कर ही लिया है, बट अभी ये इनका जो जोर ज़बरदस्ती वाला जो स्टेक उन्होंने खरीद के रखा है वो उससे रिलेटेड उनको मुक्ति कब मिलेगी। ठीक है, वो आरबीआई की हरी झंडी इनको चाहिए। तो रिपोर्ट के जरिए खबर आई थी कि भाई इनको हरी झंडी मिल चुकी है, पर दोस्तों कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है दोस्तों, येस बैंक ने आज के दिन यहाँ पे बता दिया है भाई ये जो रिपोर्ट्स चल रही है कि एंड इसी चीज़ के चलते स्टॉक यहाँ पे डांस कर रहा है, भाग रहा है कि 51% स्टेक सेल से रिलेटेड, तो बैंक ने क्लैरिफाई कर दिया भाई ये इनकरेक्ट है। यस, यहाँ पे ऐसी कोई भी खबर यहाँ पे नहीं है, हमें कोई भी आरबीआई की ओर से अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। ठीक है, तो जो भी स्टेक है वो वैसा ही यहाँ पे रहेगा करके, तो ये ड्रामा हम लोग को कई दिनों से अभी देखने को मिला था। तो येस बैंक ने भी फाइनली इस चीज़ को क्लैरिफाई यहाँ पे कर दिया। और दोस्तों शेयर बाजार में इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे तो एक ट्रेडिंग एक्टिविटी थी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो थी नहीं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो आपको पता ही है भाई, बिजनेस में इंप्रूवमेंट वाली कोई तो चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। ये तो ट्रेडिंग वाली चीज़ थी, स्टॉक ऊपर गया फिर नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग करके बड़े प्लेयर्स यहाँ पे पैसा कमा कर निकल लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।